लखीमपुर खीरी में ढकेरवा व गोला डीजल पेट्रोल के चक्कर में गाड़ियों से घंटा जाम लगा रहा और पेट्रोल टंकी पर गोला में ट्रक ड्राइवर का धरना प्रदर्शन व पेट्रोल डीजल की मार जनता है और परेशान है। ढातेरवा में डीजल पेट्रोल लेने के चक्कर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मोटरसाइकिल वाहन चलाने वाले परेशान हैं। लंबी लाइन लगाकर डीजल व पेट्रोल लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं। ऐसे खड़े हैं जैसे राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हों। कोले में और लखीमपुर ढकेरवा कई जगह पेट्रोल डीजल के चक्कर में सर्द ठंड में लोग डीजल पेट्रोल लेने के लिए लाइन लगाए हुए खड़े हैं। बहुत ज़्यादा बसेस आज परिचालन बंद कर दिया गया है और धारा 279 जो लागू की गई है, जो कानून बनाया गया है, उसका अपोज कर रहे हैं ड्राइवर्स और कंडक्टर्स। यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स available and there are lots of buses also available in depot premise। जानते हैं क्या समस्या है और क्यों ये बाधित है। आम जनमानस के लिए भी ये असुविधा का विषय है। तो आपका परिचय हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम सिंह। नीलम सिंह, परिचालक गोला डिपो। जी बताइए। जी, बहुत बसेस खड़ी हैं, कोई चालक चलाने को तैयार नहीं है। धारी को मालूम है क्या समस्या है, फिर भी मीडिया वाले पूछने जबरदस्ती चले जाते। आपके पास लाइसेंस है? आप बाइक चलाते हैं? आप बाइक चलाते हैं? लाइसेंस है आपके पास? देखा है यूट्यूब में? क्या है आप परेशानी? देखा है? नहीं देखा कि ये जो जुर्म हुआ है, ये जो जुर्म आया है, कानून बना है, क्या आपके लिए नहीं है? क्या मेरे लिए नहीं है कि हम बड़ी गाड़ी वाले हैं, आप छोटी वाले हैं? जो जुर्म हम पर है वही जुर्म आप पर भी, या नहीं आप पर है? आपका शुभ नाम? सैयद शाहिद अली। सैयद शाहिद अली। देखिए और भी ड्राइवर्स हैं, देखिए और भी ड्राइवर्स हैं। आपका अध्यक्ष जी आप हैं? आपका शुभ नाम? गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह। बसेस का परिचालन, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है, इसको लेकर के क्या बताएंगे? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने जो काला कानून ये बनाया है ये गलत है और इसमें ये दिया है इन्होंने कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। तो चालक इतने बड़े पैसे वाले होते 10,000 या 15,000 की नौकरी थोड़ी करने आते, सब छोड़ के चले जाएंगे। इस हिसाब से अगर ऐसा होगा तो भैया हमारे तो देखो अधिकारी लोग, रोडवेज की बात मैं कहना चाहूँगा, ARM साहब, इंचार्ज साहब, फोरमैन साहब और हम सब लोग कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन 2-4 गाड़ियाँ गई भी, इंचार्ज साहब हमारे साथ बैठ गए, लोगों ने जाने नहीं दिया तो मजबूर होकर गाड़ी वापस आ गई। और चालकों का मामला तो है ही है पूरा, भाई चालकों के लिए ये बना है। अब चालक तो विरोध कर ही रहे हैं इसका, तो हम लोग भी चालक में आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार के हिसाब से जो आदेश हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग मौजूद हैं। चालक, परिचालक, अधिकारी हमारे सब मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियां जाती हैं और रोड पे से वापस आ जाती है, जाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों का यही कहना है कि ये सरकार को अपना काला कानून वापस लेना चाहिए, ये चालकों के हित में होगा। धन्यवाद, यही कहना चाहूँगा। देखिए और भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी वार्ता करेंगे। अपना परिचय दीजिए आप। मैं आनंद तिवारी। ऐसा है कि कानून ये हमसे नहीं जुड़ा है कि रोडवेज के ही ड्राइवरों से जुड़ा हो या कहीं से। हर घर में मोटरसाइकिल है, कार है, हर घर से जुड़ा हुआ है, हर घर से, एक एक घर से जुड़ा हुआ है। कानून जो बना दिया, कुछ ड्राइवरों के लिए भी तो बना देते कि ड्राइवर वहाँ माम लिंचिंग में मार दिया जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, सज़ा हो जाएगी तो उसके बच्चों के लिए क्या होगा। ड्राइवर 99% ऐसे हैं जिनके घर में 1 महीने का खाने को नहीं है, 1 ही महीने का है, जितना चलते उतना खाते हैं बस। सभी ड्राइवर 99% का मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवरों की। इतने बड़े आदमी होते तो वो 1500 की नौकरी करने क्यों आते? यहाँ तो हम लोगों को रोडवेज में मिल भी जाते हैं 10-5 हज़ार, उनको तो प्राइवेट वालों को तो पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो ये कानून ही गंदा है, ये कानून ही गंदा है, अब गंदे लोग बनाने वाले हैं बस। तो ये लड़ाई आप लोगों की कब तक चलती रहेगी? ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई ट्रांसपोर्टन की, सबकी, आपकी नहीं है। आप मोटरसाइकिल से आओ, आपकी नहीं है, आपकी भी तो है। आप मोटरसाइकिल से आए, कहीं बच्चा टकरा जाए तो क्या ऐसा पहले भागोगे या अस्पताल ले जाओगे? आप बताओ, आप अपना बताओ ना। हम तो जुड़े हुए, हम तो, हमारा तो ये धंधा, हमारी तो रोजी रोटी है। लेकिन आप बताओ, मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, कोई बच्चा आ जाता है तो क्या करोगे?
मोटरसाइकिल से नहीं एक्सीडेंट होते हैं। तो फिर हर घर से जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ तक आए और लेके जाएंगे ड्राइवरों का, चलाएंगे जाके। बाकी तो पूरी मीडिया जो है बिकाऊ है, कहीं दिखाई ही नहीं रही है। इतना बड़ा पूरा भारत बंद है, एक ड्राइवर का नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कॉल ये है ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कॉल नहीं है। लेकिन हम लोग चला रहे हैं गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन बाहर ट्रक वाले खड़े हैं, टेम्पो वाले खड़े हैं, वो जाने नहीं दे रहे गाड़ी। 4-4, 5-5 गाड़ी पूरे लखनऊ में, चाहे जिस शहर में हो, बस शहर से बाहर तक जाते हैं, बाहर खड़े हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हुकूमत आप देखिए, हमारे पास में अध्यक्ष जी मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट टेल रिगार्डिंग दिस थिंग। प्रमोद मिश्रा, ओला डिपो से। मैं यही कहना चाहूँगा कि कल सुबह से ये चक्का जाम की स्थिति है और कहीं न कहीं से सरकार को ये मैसेज पहुंच चुका था। पहले मैसेज ये सरकार को परसों ही पहुंच चुका था कि कल से चक्का जाम होगा। क्यों? उसके लिए उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनकी खुफिया एजेंसी कह लें या उनके इंटेलिजेंस विभाग हैं, जो जानकारी समय समय पर सरकार को देते हैं कि क्या जनता के बीच हो रहा है, सरकार के लिए क्या रणनीति हो रही है, क्या सरकार के लिए किया जाएगा। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है, कहीं न कहीं से सरकार को जागरूक होना चाहिए और समय रहते ही इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी ये समस्या काला कानून की आ रही है, इनको बैठ के इस मुद्दे बात करनी चाहिए और इसका उचित निर्णय निकलना चाहिए। क्योंकि ये खाली इसी चक्का जाम में आप देखें, सारी ट्रांसपोर्ट बंद है, सारा आवागमन बंद है। किसी की परीक्षा लगी हुई है, उस बच्चे की परीक्षा छूट रही है, कोई अस्वस्थ है, दवाई लेने जाना, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कहीं गया वहां फंसा हुआ है। तो स्थिति अगर आप कैमरे घुमाएंगे चारों तरफ तो स्थितियां और ख़राब हो रही हैं। कल सुबह से लेकर आज सुबह 24 घंटे हो रहे हैं और अभी तक कोई ठोस निर्णय हमें नहीं लगता है कि सामने आया हो जिससे कि आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। हमारे अधिकारी परेशान हैं। रात भी आयुक्त साहब की मीटिंग है, उन्होंने डीएम को आदेश दिया, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है। लेकिन उस प्रशासन को हम क्या करें, जहां जनता उग्र होती है तो वहां प्रशासन भी काम नहीं आता है। अभी एक बस हमने सुबह आराम साहब ने हमारे बाहर निकलवाई, कहा ट्रायल के रूप में इसको निकालें, लेकिन क्या हुआ कि फूल बाबा तक गई, विकास चौराहे तक बस को रोक लिया गया, लोग सामने आ गए। आप भी जानते हैं भीड़ का आक्रोश बहुत ख़राब होता है, उसका सामना ना कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है, ना ही पुलिस प्रशासन कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कोई भी कानून बनाए अच्छी बात है, लेकिन जनता को देखकर बनाएं। कल से जनता बेहाल है। आप देखें बाज़ार में, देखें अगर सब्जियां ख़त्म हो रही हैं, कल की पोजीशन ये होगी बाज़ार में सब्जियां नहीं होंगी। मंदिर पे आप देखें फूल नहीं बचे हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टिंग बंद है फूल कहाँ से आएगा। तो मंदिर पे आदमी जो जा रहा है, आप देखें जाकर वहाँ खाली जल ही चढ़ा रहा है। फूल की समस्या आ रही, बाज़ार में सब्जी समस्या आ रही है, मेडिकल संबंधी दिक्कतें आ रही। तो ये दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, व्यवस्था बहुत अव्यवस्था हो जाएगी और इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से जिनके माध्यम से व्यवस्था हो रही है उनको बैठाला जाए और इसको हल किया जाए और संचालन चालू किया जाए। हमारा पूरा स्टाफ कल से मौजूद है, यहाँ पर पूरा प्रबंध तंत्र हमारा मौजूद है। लेकिन चालक ही एक मस्ट होता है। बस में 50 सवारी होती हैं, लेकिन 50 सवारियों को ले जाने वाला एक चालक होता है। अगर वो चालक नहीं होगा तो 50 सवारियाँ कहीं नहीं जा सकती हैं, वो जहाँ तहाँ ही खड़ी रहेंगी। तो स्थिति ये है कि सब खड़े हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन चालक के कारण सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल रहा है। तो हमारा कहना यही आपके माध्यम से है कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए।